अब से चंद घंटे के बाद राष्ट्रपति भवन में इतिहास रचा जाएगा, जब आजादी के बाद दूसरी बार कोई लीडर लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेगा। इससे पहले 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री की गद्दी संभाली थी। उस चुनाव में कांग्रेस को 361 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी अकेले बहुमत हासिल नहीं कर पाई। लिहाजा एनडीए के बाकी साथियों को साथ लेकर चलना होगा। खासतौर से एनडीए के बड़े सहयोगी नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की डिमांड पूरी करनी होगी, फिर अपने सांसदों को एडजस्ट करना होगा। यह कैसे मुमकिन होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। संसद के सेंट्रल हॉल में खुशनुमा माहौल था। नीतीश ने तारीफ की, नायडू ने बेस्ट पीएम बताया। I have seen so many governments. Narendra Modi ji is having a vision, and also is having a dream, and also is the execution. Today, India is having the right leader, right time. That is Narendra Modi ji. अब बारी सरकार में हिस्सेदारी की है, इसलिए शपथ से पहले बयानबाजी का दौर भी तेज हो चुका है। पूर्व सांसद और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबियों में शुमार आनंद मोहन ने बिहार के हिस्से रेल मंत्रालय देने की मांग की, बाकायदा दलील भी दी। अभी तो एनडीए की सरकार ही बन रही है, लेकिन नीतीश कुमार हैं जरूरी। और मैं सुन रहा था, कहीं देख रहा था कि आपने रेल मंत्रालय वाली डिमांड भी रख दी है। नहीं, मैंने डिमांड नहीं रखी। डिमांड रखने का मेरा ये अधिकार क्षेत्र नहीं है। डिमांड जो करेंगे हाईकमान करेंगे पार्टी के। जैसा कि आप सबने खबर चलाई कि जेडीयू की तरफ से रेल मंत्रालय मांगा जा रहा है, कृषि मंत्रालय मांगा जा रहा है, वित्त मांगा जा रहा है, उसी के साथ साथ भूतल परिवहन। ये आप ही लोग सवाल उछाले, आप ही हमारे मुंह से डलवा रहे हैं कि आनंद मोहन जी ने मांगा। मैं कौन होता मांगने वाला? लेकिन मैंने कहा कि अगर ये मंत्रालय जेडीयू मांग रही है, ये मांगे उनकी हैं, तो जायज। आनंद मोहन बिहार के शिवहर से जेडीयू की सांसद चुनी गई लवली आनंद के पति हैं। इस बीच जेडीयू नेता केसी त्यागी ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बड़ा दावा किया है। कहा कि इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर मिला था। नीतीश कुमार जी बहुत कैटेगरिकली थे कि हम दाएं बाएं कहीं नहीं, अब एनडीए का हिस्सा हैं, इसी को मजबूत करेंगे। चर्चाएं तो क्या, सच बात तो ये है कि जो नीतीश कुमार जी को संयोजक पद के लिए तैयार नहीं थे, वो अब उनको प्रधानमंत्री का ऑफर दे रहे हैं, यद्यपि ऐसी किसी भी प्रस्ताव को हम रिजेक्ट कर चुके हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद का ऑफर कहाँ से आ गया और किसने दे दिया? सर, इंडी गठबंधन के कई नेताओं ने ये प्रस्ताव दिया है कि अगर नीतीश कुमार जी को हम प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार। केसी त्यागी के दावे को लेकर कांग्रेस ने भी जवाब देने में देर नहीं की। कांग्रेस ने क्लियर कहा कि उसे इसकी जानकारी नहीं है। केसी त्यागी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये दावा किया है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया था। इस बयान पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है? उसी तरह जानकारी हमारे पास नहीं है। क्या ऑफर खुला है? आपको जवाब मिल गया? सियासत है, शपथ ग्रहण तक होती रहेगी, लेकिन ये भी सच्चाई है कि बहुमत से 32 सीटें दूर बीजेपी को 272 के आंकड़े को पार करने के लिए सहयोगियों की जरूरत है। इनमें 12 सीटों वाले जेडीयू के साथ 16 सीटों वाली टीडीपी शामिल है। जाहिर है बीजेपी सबसे पहले बड़े पार्टनर्स को साधेगी, जिनके छिटकने का डर कम हो या बार बार उनसे डीलिंग न करनी पड़े। इनमें सबसे बड़ा नाम टीडीपी का है। एनडीए में बीजेपी के बाद टीडीपी के पास ही सबसे ज्यादा सांसद हैं, इसीलिए मंत्री भी उसी के ज्यादा होंगे। टीडीपी से 4 मंत्री बनाए जा सकते हैं। फिलहाल मंत्री पद के लिए श्रीकाकुलम सीट से जीते राम मोहन नायडू, गुंटूर से जीते पेम्मासानी चंद्रशेखर और नरसारावपेट से जीते एल श्रीकृष्ण देवरायलू का नाम तय है।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।